इसको ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, ये शुरू करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको ना ऐसे लिख लेता हूं, डीएक्स अपॉन 1/cos x प्लस 1/sin x। इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अगर मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, इट विल गो sin x cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x। अब ध्यान दो, ऊपर मैं sin 2x बना पाऊंगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, sin 2x आ जाएगा। क्या मैं sin 2x को sin x प्लस cos x के टर्म्स में लिख सकता हूं? हाँ। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये आ गया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin x प्लस cos x dx। क्या इतनी बात समझ में आई? करेक्ट है बात? इसमें एक काम करते हैं, इसमें न्यूमरेटर में एक +1 और एक -1 किया। गॉट इट? अब मेरे को बस ये बता दो आप कि ये क्या बना, sin 2x प्लस 1, ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इस 1 को sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लूं और sin 2x को 2 sin x cos x कर दूं, तो क्या ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर नहीं है? ध्यान दो, तो ये अपने पास बन जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर -1। अच्छा, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं दोनों पे, तो sin x प्लस cos x और यहां पे भी sin x प्लस cos x dx। क्या ये बात समझ में आई? इस वाले 1 को सोचा ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है, तो ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और उस वाले 1 को ऐसे ही छोड़ दिया। करेक्ट है मेरी बात? नाउ दिस इज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो बन गया sin x प्लस cos x माइनस, इसमें एक काम करते हैं जो हमने पिछली बार पिछली क्लास में भी किया था, इसको लिख लेता हूं 1/2 sin x प्लस 1/2 cos x एंड dx। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। नाउ हाफ ऑफ, ध्यान दो जरा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, अलग से ये बचा -1/√2 टाइम्स, इसको इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, इट इज dx अपॉन, ये चीज क्या है? isn't it cos x cos pi/4 plus sin x sin pi/4? that is cos x minus pi/4। बोलिए। अब ये तो हो गए सॉर्टेड, ये ऊपर जाके बन गया sec, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या था? कल हमने पढ़ा था ln tan x/2 था, या ln ऑफ sec x minus tan x। हो गया खत्म। सो इट इज हाफ sin x माइनस cos x माइनस 1/2, ये sec x का इंटीग्रेशन है ln sec x प्लस tan x, तो ln ऑफ sec x माइनस pi/4 प्लस tan x माइनस pi/4, और साथ में आ गया कांस्टेंट, और ये बन गया अपना आंसर। ठीक है ना? हाँ, ये 1/√2 आएगा। ठीक है, इट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा, न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट होगा, कोई क्वाड्रेटिक लीनियर कुछ नहीं होगा, ये फर्स्ट वेराइटी है इस टाइप की। डिनोमिनेटर में क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, और वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। मैं क्लियर? अब देखो कैसे। सबसे पहले तो स्क्वायर करने का एक प्रोसीजर बता देता हूं, वो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना कि हाँ ऐसे मुझे याद रखना है इसको। जब भी कभी ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी टाइप एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इससे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, 1 या -1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और -1 करने के बाद उससे क्या आ जाएगा ये, उसके लिए आप क्या करोगे, ए को बाहर निकालोगे, कॉमन लोगे, तो ए को बाहर निकाल दिया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, सी को बाहर ही पड़ रहा है तो अभी एकदम से कोई जरूरत नहीं उसकी। एम आई क्लियर एज ऑफ नाउ? उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को एंड सब्ट्रैक्ट करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या -1 करने के बाद एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, का हाफ बी अपॉन 2a, का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। अंडरस्टूड? दैट इज ए टाइम्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों मिलके क्या बन गए, इजंट इट एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। एक तो ये पड़ा सी और एक ये बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आ गया a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये आ जाएगा। इस मेथड को यूज करके पहले आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो, एक तो आएगा लीनियर फैक्टर, ये तो वो एक्स स्क्वायर का काम करेगा जो नीचे ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है। एक आएगा ये कांस्टेंट, ये ए स्क्वायर का काम करेगा। एम आई क्लियर? तो एक एक्स स्क्वायर एक ए स्क्वायर का टर्म है। अब कोई ऐड होगा कोई सब्ट्रैक्ट होगा, वो अल्टीमेटली उन तीनों में से एक वैरायटी आकी रहेगी। यस और नो? ठीक है इतनी बात। अब मुझे एक काम करते हैं, हम ना तीन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, dx अपॉन अंडर रूट में, हरमन कोई भी क्वाड्रेटिक बोल बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिंपल इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अच्छा, डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रही हो नहीं हो रही हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, वो करने के लिए अंडर रूट से क्या बाहर निकालना पड़ेगा, 3, तो वो √3 बन के बाहर आएगा। सो इट इज 1/√3 dx अपॉन अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/3। एम आई क्लियर? इंटीग्रेशन 1/√3 dx अपॉन प्लस 2/3x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने के बाद जो हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 1/3, 2/3, उसका हाफ 1/3, उसका स्क्वायर 1/9, वो आपने करना है ऐड, वो ही करना है सब्ट्रैक्ट, और साथ में आ गया 5/3। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? नाउ 1/√3 dx upon inside the root. Tell me what is this whole expression? Isn't it x plus 1/3 का whole square? Yes or no?
ये क्या बनेगा, यहाँ पे अगर एलसीएम लूंगा 15/3 -1, ये आ जाएगा 15/9 -1/9 प्लस 14/9। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बात मेरी, जिसको हम ये लिख पाएंगे इंटीग्रेशन 1/√3 dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख लो √14/3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, वो वाली फॉर्म बनी नहीं बनी? हाँ कि नहीं? जिसको हम अल्टीमेटली अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/√3 तो बाहर है, फॉर्मूले में ln ऑफ सबसे पहले क्या है उसमें x, x यहाँ मेरे पास क्या है x प्लस 1/3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन दैट इज x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस √14/3 होल स्क्वायर और साथ में एक कांस्टेंट। अब आप इसको चाहो थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन बेसिकली ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9, है कि नहीं? तो ये इसके पीछे स्ट्रेटजी है। तो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दी होगी, उस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या -1 करना है, इस प्रोसीजर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है और फिर एक स्टेप में फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आई?